ऐसे की राइटिंग प्लीज स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत 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 मतलब टफ होता जा रहा है ऐसे। यूपीएससी में आपका माध्यम हिंदी रहा, हिंदी माध्यम के छात्रों की जनरली सी सेट बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, तो सी हाँ, सेट की तैयारी कैसे आपने की थी? अगर एग्जाम है तो एग्जाम को तोड़ेंगे, हम ही तोड़ेंगे। अगर एक शीट बची है तो इस एक शीट पे मेरा हक है। बता दिया कि मतलब ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये बुक पढ़, तो अपने मटेरियल को शॉर्ट लिस्ट करें पहले। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस टाइम यूपीएससी इंटरव्यू चल रहा है और सर अभी आ रहे हैं इंटरव्यू देकर। चलिए जानते हैं सर से क्या क्वेश्चन पूछेंगे और साथ ही साथ जो 2025 का प्रीलिम्स और मेंस पर भी इंपॉर्टेंट बातों को जानेंगे, एक जो आपको तैयारी में एक नई उड़ान, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो सर हमारे तरफ से जो प्यारे छात्र वीडियो देख रहे हैं उनकी तरफ से भी स्वागत है हमारे चैनल। नमस्ते ऑल ऑफ दीज स्टूडेंट, जिनको भी मेरी आवाज़ सुन रही है, उनको भविष्य में जो भी एग्ज़ाम देंगे उनके लिए काफ़ी काफ़ी ढेर शुभकामनाएं। और मैं यही चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस सर्विस को ज्वाइन करें। थैंक यू। मेरा नाम नितिन कुमार है। मैं राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से एक छोटे से गांव सोंथली का निवासी हूँ। सर ये आपका कौन सा अटेम्प्ट रहा जानना फर्स्ट चाहेंगे अटेम्प्ट और मीडियम क्या फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा, और हिंदी मीडियम है। है? सर हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए आप एक मोटिवेशन है। और सर जानना चाहेंगे कि अभी आप इंटरव्यू दे कर आ रहे हैं, कोई क्वेश्चन यदि रिकॉल कर पा रहे हैं? रिकॉल तो यही है कि मतलब जैसा मेरा क्रिकेट का हॉबी था, तो मतलब दिनेश दासा सर ने मेरे को एक क्वेश्चन किया था कि मतलब जैसे इंडिया मतलब वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई थी और अभी चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में है, तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या कारण रहे होंगे उनके। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन था। बाकी डेफ का था, फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे गए थे। और जैसे मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था, तो हिस्ट्री से काफी मतलब हद तक क्वेश्चन पूछे गए थे। जी। और सर सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन ऐसे कुछ? ऐसा बेस्ट क्वेश्चन तो मेरे को यही लगा कि जैसे पहले मतलब गुप्त काल में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, और तो उनमें यही दिनेश दासा सर ने बोर्ड जो चेयरमैन थे उन्होंने यही पूछा था कि आप उस टाइम को यहाँ वर्तमान समय में लाना चाहते हो, तो क्या क्या आपके वो थॉट्स होंगे, क्या क्या आप कर पाएंगे। तो सबसे अच्छा क्वेश्चन मेरे को यही लगा, क्योंकि उन्होंने वर्तमान परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए ये क्वेश्चन मेरे से पूछा था। सर पूरी नहीं सही है। सर कोचिंग करी किया था आपने या फिर सेल्फ स्टडी से आपने कोचिंग? कोचिंग किया था, बाकी सेल्फ स्टडी तो मेन इम्पोर्टेंट थिंक रहती है हर एक मतलब कोई भी एग्जाम ले लो। बाकी यूपीएससी का कोई ऐसा नहीं है कि यूपीएससी में ही सेल्फ स्टडी चलती है। कोई भी स्टेट पीसीएस ले लो, कोई भी एग्जाम ले लो, एसएससी का ले लो, कोई भी ले लो, तो सेल्फ स्टडी तो मोर इम्पोर्टेंट थिंक है ही। सर अभी अब 2025 का प्रीलिम्स होने वाला है, आई होप कि आप भी इस बार सेकेंड बार फॉर्म हाँ, अप्लाई किए होंगे। हाँ। तो किस तरीके से आप तैयारी आपकी तैयारी चल रही है और किस तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपियर होना चाहिए? मेरा मेन पॉइंट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना सिलेबस कवर करें, और फालतू के जो मटेरियल देते हैं जिनमें जैसे 2 लोग मिल गए, 4 लोग मिल गए, ग्रुप हुआ, उन्होंने बता दिया कि मतलब ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये बुक पढ़, तो अपने मटेरियल को शॉर्ट लिस्ट करें पहले। फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जितना शॉर्ट आपका मटेरियल होगा उतना ही सिलेक्शन रेशियो ज़्यादा बेटर होगा। जी। सर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड थोड़ा जानना चाहिए। क्या? एजुकेशन बैकग्राउंड अब तक का क्या तो रहा? एजुकेशन मैंने 12th क्लास गांव के ही गवर्नमेंट स्कूल से की थी। फिर स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए मैं जयपुर के मान प्रख्यात विद्यालय राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैंने कॉलेज की शिक्षा ग्रहण की। फिर मैं यूपीएससी और आरएएस के सिविल सर्विस की तैयारी में लगा हुआ। सर यूपीएससी में आपका माध्यम हिंदी रहा, हिंदी माध्यम के छात्रों की जनरली सी सेट बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, तो सी हाँ। सेट की तैयारी कैसे आपने की थी? सी सेट के लिए क्या किया जाए? सी सेट के लिए देखो, सी सेट के लिए मेंटेबिलिटी का होना बहुत मतलब बहुत जरूरी है उस चीज में। आप मतलब उस चीज को ये देखे ना कि जैसे उसमें रीजनिंग आता है, उसमें सब आता है, बट जीके और जीएस को अपन रट सकते हैं। ठीक है। जी। जीके और जीएस को अपन रट वो रटाफिकेशन होता है ना, उस तरीके से अपन ले सकते हैं। बट सी सेट का पेपर होता है जो अपनी एक मेंटेबिलिटी को दर्शाता है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दीजिए। एक ही तरीका है सीसेट का कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दीजिए, और मतलब रीजनिंग पे ज्यादा फोकस करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। सर इसी से आप जानना चाहेंगे कि प्रीलिम्स एग्जाम में से टेस्ट सीरीज का कितना रोल होता है और आपने टेस्ट सीरीज लिया था? हाँ, मैंने टेस्ट सीरीज जरूर लिया था। 2 महीने का टेस्ट सीरीज था मेरा।
और पहले जैसे मैं बता रहा था कि आपको जयपुर में मैंने को मेरी जो स्नातकोत्तर की पढ़ाई हुई थी उसके साथ में मैंने स्प्रिंग बोर्ड में कोचिंग ली थी। उसके बाद में मैं दिल्ली आ गया था क्योंकि अभी मैं पोस्टेड भी हूँ, सर्विस में भी हूँ। तो सर कहाँ पोस्टेड, किस जॉब आईबी करते में इंटेलिजेंस ब्यूरो में असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर के पद पे कार्यरत हूँ। हैं? सर हम जानना चाहेंगे कि कई बार स्टूडेंट्स कमेंट्स करते हैं कि प्रीलिम्स में कितने एग्जाम हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, है ना? और क्या ऑप्शन एलिमिनेट प्रक्रिया मेथड बड़ी मतलब टफ होती जा रही, चैलेंजिंग होता जा रहा है, तो उस पर हम जानना चाहेंगे। देखो सीधी सी इसमें मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि देखो 100% तैयारी करने के लिए लोग आते हैं और अपने घर को छोड़ के, अपने गांव को छोड़ के, अपने माता पिता को छोड़ के इस बड़े से शहर में जिनको कोई नहीं जानता वहां पे आते हैं। तो मैं तो यही मानता हूँ कि अपने लक्ष्य पे फोकस रहें वो ज्यादा से ज्यादा, और जो बाहर की ग्रुपिंग होती है उससे कृपया करके बचे रहें तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। और बाकी अगर ये चीज हो कि भाई मतलब वो होता है ना कि मतलब जब एक छोटा सा बच्चा होता है तो उसका शिक्षा कहाँ से चालू होता है, उसके माता पिता से चालू है। अगर माता पिता ही उसको जैसे एक पिता होता है, एक पिता जब कोई मतलब कुछ भी नशा करता है, कुछ भी क्या करता है, तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, बच्चे पे पड़ेगा ना। तो जैसी संगत में रहेंगे वैसी रंगत तो आएगी। और सर बी के बाद मेंस का एग्जाम होता है, तो मेंस के लिए थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि GS1 GS2 से उससे क्या स्ट्रेटेजी रही, थोड़ा डिटेल में उसको बताइए। देखो स्ट्रेटेजी तो शॉर्ट नोट्स बनाए अपने, उनको मतलब एक पॉइंट वाइज अपने को मतलब पूरे सिलेबस को पहले रिवीजन करें। 4 बार हो रहा है 4 बार रिवीजन करें, 5 बार हो रहा है 5 बार करें। ऑथेंटिक बुक का इसमें बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, ऑथेंटिक बुक पढ़ें। और बाकी अगर हो सके तो अपने मतलब मैंने पहले भी बताया ना कि जितना अगर आपका मटेरियल वो जो सिलेबस मटेरियल है वो शॉर्ट रहेगा तो उसमें रिवीजन होता रहेगा बार 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 बार। अगर आप सभी चीजों के हाथ लगाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, एक चीज पे फोकस रहें। जैसे एम लक्ष्मीकांत है, पॉलिटी का वो मतलब उसको मान लो कि वो ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। तो पॉलिटी है तो पॉलिटी के 18 चैप्टर होते हैं, वो इम्पोर्टेंट 18 चैप्टर हैं, 18 चैप्टर के आप शॉर्ट नोट्स बनाए, कहीं भी जा रहे हैं उनको पढ़ो। अगर एक बार पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा तो व्याख्या अपने आप हो जाएगी। और मैं तो यही चाहूंगा कि जो भी मेरे भाई हैं, मेरी बहन है, मेरे बड़े भाई हैं जो इस साल का यूपीएससी का परीक्षा यूपीएससी का एग्जाम देंगे, उनके लिए कि ऐसे की राइटिंग प्लीज स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत 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 मतलब टफ होता जा रहा है ऐसे का पेपर। और सर हम जानना चाहेंगे, कई बार आंसर राइटिंग लिखते समय बहुत चैलेंजिंग रहता है, जो इस बार पहली पहली बार अपीयर होने हो रहे हैं सर, उनके लिए माइंडसेट क्या होना चाहिए? क्या मतलब? जो स्टूडेंट्स पहली बार अपीयर बिगिनर्स हैं उनके लिए माइंडसेट यूपीएससी में कैसे रखना चाहिए? देखो यूपीएससी में माइंडसेट यही रखना चाहिए कि पहले तो मतलब ये है कि छोटे छोटे कदमों से चल, दौड़ के जाओगे तो वो चीज दौड़ के जाने से सांस फूलती है, वैसे नहीं करना है। अपन धीरे धीरे चलना है, पहले सिलेबस कवर किया, फिर उसके बाद में धीरे धीरे रिपीट करो, उसके बाद में टेस्ट सीरीज लगाओ, उसके बाद में धीरे धीरे अपने को इतना बुस्ट कर लो कि अगर एग्जाम है तो एग्जाम को तोड़ेंगे, हम ही तोड़ेंगे। अगर एक शीट बची है तो इस एक शीट पे मेरा हक है, अगर कोई शीट नहीं है तो कोई शीट मेरी नहीं है। बस ऐसा अगर कंपटीशन अगर मतलब मन में बैठा लिया तो मतलब मैं मानता हूँ कि काफी हद तक सक्सेस रेट मिल सकता है। सर इसमें एनसीईआरटी का कितना रोल था, और एनसीईआरटी के लिए कुछ स्पेसिफिक सजेशन रहेगा देखो आपको? एनसीईआरटी का तो वही वही बात हो गई, जैसे कि आप बोल रहे हो कि बच्चे को पहले पहले खाना किसने खिलाया, उसके माँ बाप भी खिलाते हैं, उसके बाद में वो खुद खाता है। तो एनसीईआरटी का तो रोल बेसिक तो बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी तो कवर करना ही पड़ेगा। देखो मैं अब देखो जैसे मैं बताता हूँ, अब एक कैमरा, आप जैसे कैमरे रिपोर्टर हो तो पहले तो आप उसका रिपोर्टर का मीनिंग ही तो समझोगे ना। अगर आप रिपोर्टिंग की मीनिंग सीख गए तो उसके बाद में आपसे बुक लिखवा ले चाहे रिपोर्टिंग के बारे में, अब लिख दोगे ना, बस वही बात है। सर एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और कई बार स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं होगा तो क्या करेंगे आप, तो उस मतलब अपने आप को पैशन और धैर्य कैसे बनाए रखें इस एग्जाम में? देखो पेशेंस ही यूपीएससी का एकमात्र सक्सेस देखो दे सकता है आपको। अगर ये नहीं होता है, देखो विकास दिव्य कीर्ति सर ने भी बोला है कि जो मिल गया सो मिट्टी है, जो ना मिला वो सोना है। तो आशाएं बढ़ती रहेगी, इच्छाएं बढ़ती रहेगी, खत्म इंसान की इच्छा खत्म नहीं होती है। तो
यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो क्या होगा? जीवन खत्म थोड़ी हो जाएगा। अब और यूपीएससी का तो एक वो भी तो है ना, मैं तो बहुत इंस्पायर हूँ विकास दिव्यकीर्ति सर से। उन्होंने खुद बताया है कि अगर यूपीएससी का एक बंदा यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होता है उसका, तो वो कोई भी क्षेत्र में जाएगा वहाँ झंडा गाड़ अच्छा देगा। जी। सर एक लास्ट क्वेश्चन, कोई अपनी मोटिवेशन इंस्पिरेशन लाइन के साथ अपनी बातों को समाप्त करें। आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं, हुँ, तो थोड़ा सा जानना चाहेंगे जो आप डेली रूटीन में फॉलो करते हैं? देखो मैं तो इतना तो लोड लेता भी नहीं था क्योंकि मेरा पूरा मेंस ड्यूटी ऑफ होने के बाद ही दिया था। तो मेरा मतलब पहले तो था कि 4 बजे उठना, फिर 8 बजे तक हो गया पढ़ाई। मतलब डेली का 14 या 15 घंटे निकालना पड़ेगा तो पड़ेगा। वो तो सफिशिएंट है ही। ये नहीं है कि आप 18 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो, इससे घंटे मैटर थोड़ी ना करते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। थैंक यू सो मच सर, आपने कीमती समय दिया। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि इस बार फाइनल लिस्ट में आपका नाम हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, थैंक यू। थैंक यू।